स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, हमने देखा था कि जब हम डिफरेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ करी है और शी यूज़ करी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जब हमने क्या निकाला था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। किसकी हेल्प से? यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब हमने उनको किस ऑर्डर में लगाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP वैल्यू, तो हमें क्या मिली थी? एक सीरीज मिली थी जिसे हमने क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोल दिया था हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्या यूज़ है, क्या उसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो फिर से बताती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या थी कि हम मतलब जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है उसको आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो जो हमें एक सीरीज़ मिलती है उसे हम क्या बोल देते थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या है? लास्ट टाइम मैंने याद भी कराया था, एक सीरीज़ भी लिखवाई थी, दैट इज़ क्या थी? लीना ने मारा अलीमैन को, जिंग फिर नहीं सह पाया। ठीक है, लिखते हैं ज़रा फटाफट से। क्या था? लीना ने मारा अली मैन को, जिंक फिर नहीं सह पाया। और फिर क्या था? चाप, CHAAP। ठीक है, और इसको हम कैसे लगा रहे थे? ये कैसा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP वैल्यू। सबसे कम SRP वैल्यू किसकी थी? लिथियम की। और सबसे ज़्यादा किसकी थी? PT की। ठीक है, यही सीरीज़ थी, यही सीरीज़ हम पढ़ते हुए आए हैं। अब देखो इस सीरीज़ का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है, क्या एप्लीकेशन है, आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारे इसके एप्लीकेशन है वो ये है कि ये पता लगाना कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा जल्दी से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा एलिमेंट पहले रिड्यूस होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अगर हमारे दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें दो एलिमेंट्स की SRP वैल्यू दे रखी है या SOP वैल्यू दे रखी है, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, कौन से वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। किसको हम किस पे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन करवाएंगे और किस पे हम रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन करवाएंगे, इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से एक सीरीज़ आती है। एक तो हमने एक सीरीज़ पढ़ी है, कौन सी वाली? जो अभी हमने मेटल की सीरीज़ पढ़ी थी, वेरियस मेटल्स की सीरीज़ पढ़ी थी। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है? मैं 2 हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। और देखो इसकी SRP की वैल्यू क्या आएगी? फटाफट से बताओ, इसकी SRP की वैल्यू क्या आती है? इसकी SRP की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं? 0, क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लेके चल रहे थे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लेके चल रहे थे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चल रहे थे। और वहाँ पे हमने बोला था कि जो हमारी SRP वैल्यू होती है या फिर SOP वैल्यू होती है, किसके लिए? SRP या फिर SOP वैल्यू किसके लिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। कैसे क्या होती है? क्या लेके चल रहे हैं हम उसे? 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर इससे ऊपर मेटल की बात करते हैं, जैसे हमारा SN+4 है, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा और क्या बना लेगा? SN+2। ठीक है, इसकी SRP की वैल्यू क्या आती है? प्लस का 0.13 वोल्ट। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की, कॉपर +2 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ है, एक्सपेरिमेंटल
डाटा है जो कि जब हम डिफरेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं वेरियस एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसकी जो SRP की वैल्यू आती है वो आती है 0.15 वोल्ट। क्या आती है? 0.15 वोल्ट। ऐसे ही सबसे लास्ट में क्या आएगा, F2 जो होता है फ्लोरीन, F2 जब हमारा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है 2F नेगेटिव। क्या बनाता है? 2F नेगेटिव। सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं। तो रिडक्शन होता ही क्या है, अब तक तो बिल्कुल दिमाग में घुस चुका होगा कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और देखो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.087, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 के 2.087 के अप्रॉक्स आती है, ठीक है। वहीं हम अब रिडक्शन रिएक्शन लिखें, रिएक्शन और उनकी SRP वैल्यू लिखें जो हाइड्रोजन से नीचे थे, हाइड्रोजन से ऊपर। ये कैसे था, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो सीरीज थी, ठीक है, यानी कि टॉप साइड वाली, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो सीरीज थी उनकी बात कर ली हमने। हाइड्रोजन से नीचे यानी कि हाइड्रोजन से कम जिनकी SRP वैल्यू है उनकी बात करते हैं। कि देखो यहाँ पे हम फिर से लेके चलते हैं कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H+ क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। इसकी SRP वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं। देखो फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं Pb की, Pb+2 की, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बनाता है Pb, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है -0.13 वोल्ट, ठीक है। क्या आता है, -0.13 वोल्ट। और वहीं फिर हम बात करते हैं Sn+2 की, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Sn, और इसकी वैल्यू आती है -0.14 वोल्ट। ऐसे ही करके जो हमारा लिथियम है, लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है, Li। क्या बनाता है, Li। और देखो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -3.05 वोल्ट, ठीक है। क्या आती है, -3.05 वोल्ट, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए SRP की वैल्यू है, ठीक है। हाइड्रोजन से अबव वाले और हाइड्रोजन से बिलो वाले के। देखो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि SRP की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, Fe की, और SRP की सबसे कम वैल्यू किसकी है, लिथियम आयन की। किसकी, लिथियम आयन की। देखो SRP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट या फिर किसी भी मेटल की टेंडेंसी क्या करने की, कि वो कितनी जल्दी क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसी को हम क्या बोल रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब हम SRP की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते थे तो उसको क्या बोलते थे हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि जब हम फ्लोरीन के केस में देख रहे हैं तो फ्लोरीन की SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि फ्लोरीन बहुत जल्दी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या, इसी वजह से इसके SRP की वैल्यू क्या आई है, सबसे ज़्यादा आई है। और देखो जो खुद रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद तो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और किसी भी एलिमेंट के साथ जिसके साथ हम डाल रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो जिनकी SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा, वो कैसे बिहेव करेंगे, एज अ बेटर या फिर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी कि बहुत जल्दी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, जिनकी SRP की वैल्यू हाई होगी, क्या बोल रही हूँ, जिनकी SRP की वैल्यू हाई होगी, वो कैसे बिहेव करेंगे, एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जिनकी SRP की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी कि उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, मगर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रू होगा। रिवर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करने की, लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जो लूज होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो खुद कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, और कैसे बिहेव करते हैं, एज अ गुड या फिर बेटर, कैसे बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यही चीज़ बोली गई, देखो पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि देखो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड रिएक्शन इनकी क्या लिखी है मैंने, रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, और रिडक्शन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या हमारी एसआरपी की वैल्यू आई वो लिखी है। तो इस सीरीज से हमें क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसआरपी की वैल्यू किसकी थी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसआरपी की वैल्यू किसकी थी, फ्लोरीन की थी। वहीं लिथियम की मतलब लिथियम जो है क्या थी, उसकी सबसे कम टेंडेंसी थी किसकी, एसआरपी की। एसआरपी की सबसे कम वैल्यू किसकी थी, लिथियम की। ठीक है, जिसका मतलब है Fe हैव हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। अभी ही बोला कि फ्लोरीन की एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इजीली क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और वहीं लिथियम की बात करें तो उसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें, फिर यही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारा फ्लोरीन है, F2 है, वो कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव करेगा, एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा। एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा कहने का मतलब क्या है कि वो खुद क्या हो रहा है, खुद क्या कर रहा है, बहुत जल्दी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी कर रहा है, इसलिए उसके एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और जिसकी जो कैसा होता है, जो एक बेटर रिड्यूसिंग हो एजेंट, मतलब जो इजीली रिड्यूस हो जाता है, वो कैसे बिहेव करता है, एज अ गुड या फिर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यही चीज़ बोली गई कि फ्लोरीन कैसे बिहेव करेगा, फ्लोरीन कैसे बिहेव करेगा, फ्लोरीन बिहेव करेगा एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वीक क्या करेगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वीक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन कैसे बिहेव करेंगे, लिथियम आयन कैसे बिहेव करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैसे बिहेव करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। इसी वजह से कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। आई थी जी समझ। अब देखो इस सीरीज से हमें क्या पता चला कि जिसकी एसआरपी देखो पॉजिटिव वैल्यू है, एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। और जिसकी यहाँ पे एसआरपी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, कम है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। इससे हमें ये पता चला कि किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से हमें इतनी चीज़ तो समझ आ गई। ठीक है, फिर अगर हम ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो कन्फ्यूजन नहीं है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद कैसे होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। वहीं अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं F2 और लिथियम में बात करूं तो कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसकी एसआरपी की वैल्यू हाई होगी। एसआरपी की वैल्यू किसकी हाई थी, हमारी F2 की एसआरपी की वैल्यू हाई थी। तो बेटर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बिहेव बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बिहेव करेगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करिए। क्योंकि देखो
फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू क्या है उसकी, हाई है, हाई एसआरपी की वैल्यू है, तो यानी कि वो कैसे बिहेव करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा और बिहेव कैसे करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि बात बिल्कुल यहाँ लिखी हुई है कि F2 कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं अगर मैं बात करूँ लिथियम की, लिथियम आयन की, तो वो क्या होगा कि वो उसकी जो एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम होने कहने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही बेकार है, ठीक है, वो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के आगे गेन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद कैसे हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो अब समझ आई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ हम किसी गैल्वेनिक सेल का कैसे निकाल सकते हैं। हमने ईएमएफ देखा, ईएमएफ क्या होता है, क्यों ईएमएफ क्यों आता है, हम बोलते हैं ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो करता है, और ये करंट फ्लो करने का रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है कहाँ से, हाइयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, मगर अब उसको कैलकुलेट कैसे करें भाई। अब हमारा काम तो कैलकुलेशन से है ना, कि हम कैसे कैलकुलेट करें, कि हमें तो चलो आगे हमें वैल्यू पता चल गई, कैलकुलेशन से तो पता चल गई, मगर हम अगर हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है कॉपर की या फिर जिंक की, दोनों की हमें एसआरपी वैल्यू दे गई, तो उससे हमें पता लगाना है कि भाई ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का हम ईएमएफ क्या कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रोड की हेल्प से, उसकी इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू से, एसओपी वैल्यू से क्या कर सकते हैं, हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, ईएमएफ को हम लिखते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ई एम एफ ऑफ सेल किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों का सम, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, किसका, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब देखो, अब एक चीज़ और, हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, फटाफट से बताओ, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होता था, लोन, याद है, लोन, यहाँ लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन के लिए क्या याद रखते थे, LOA और N, और हम किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या था, RRCP, ठीक है, RRCP। तो अब मुझे ज़रा बताएं आप कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा था, कौन सी इलेक्ट्रोड पे हो रहा था, एनोड पे या कैथोड पे। तो ऑक्सीडेशन गैल्वेनिक सेल में किस पे हो रहा था, किस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, एनोड पे, ठीक है, किस पे हो रहा है, एनोड पे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ई ऑक्सीडेशन, या फिर ऐसे लिख दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, किस पे, एट एनोड, प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, एट कैथोड पे। जो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, रिडक्शन की वजह से, और रिडक्शन किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, और रिडक्शन रिएक्शन किस पे हो रही है, हमारी कैथोड पे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन कन्वेंशन चेंज होता है। तो क्या लिख रहे हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल
रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मगर क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसकी जगह मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख दूँ, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या लिख दूँ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखूँ, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखो मैं इसको थोड़ा किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वैल्यू। देखो हमें जो जनरली जो हमें आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू भी दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू दे सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल की भी वैल्यू दे सकता है, दोनों रिडक्शन हो सकता है, कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दे और एनोड पे भी क्या दे दे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दे, और हो सकता है आपको एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए, एक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए, या दोनों की क्या दे दी जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात करते हैं, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं EMF लिख देती हूँ, EMF ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, अब साइन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा, साइन, और ये एट एनोड। ठीक है, प्लस में क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल एट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड लिख लो, या एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखो, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, -E ऑफ एनोड। और देखो जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, तो एक चीज़ ध्यान, अभी अभी हम कर लेते हैं, एनोड ANODE प्लस में E ऑफ कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड की जब हम क्या बात कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन की, देखो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड EMF निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड EMF। तो स्टैंडर्ड EMF के लिए ही हम ये लिख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड EMF की, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलेंगे, और क्या ही लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, तो ये हम क्या लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि हमें देखो क्यों हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं, क्यों हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं EMF, क्योंकि हमें पता है, हमने ड्राइव कर रखा है कि डिफरेंट वेरियस एलिमेंट्स के लिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्या हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें नोन होती है। तो जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, E0 निकाल सकते हैं। E0 क्या होता है, EMF ऑफ सेल या फिर स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड EMF जो है हमारा, स्टैंडर्ड EMF किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। अगर हमें दोनों की SRP वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना दे के क्या दे रखा है, दोनों की क्या दे रखी है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन सी स्पीशीज़ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कौन सी कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि जिस पे सिंपल सी बात है, जिस पे रिडक्शन होगा वो कैसी होगी, कैथोड होगी, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे बिहेव करेगी, एनोड पे। और उनकी क्या कर देंगे, SRP की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हमने क्या ले रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दोनों तरफ, ठीक है। तो इस केस में ई नॉट कैथोड यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, और माइनस में क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। कब लगा, क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेके चले हम, रिडक्शन एसआरपी वैल्यू लेके चले हैं, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो ये हम क्या है, किस तरीके से हम ईएमएफ किसी भी सेल का या स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी भी सेल का किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें या तो रिडक्शन वैल्यू क्या दे रखी हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू दे रखी हो, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। लास्ट हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है, कि कौन से मेटल हमारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो जो हमारा मेटल है, मेटल की हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है कि मेटल जब हमारा क्या करे, ये कुछ हमारी मेटल हाइड्रोजन की क्या है, रिएक्शन है, क्या है, मेटल और हाइड्रोजन की नेट रिएक्शन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम, इसी रिएक्शन से ज़रा एक चीज़ देखने की कोशिश करो, मेटल यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे कौन सी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ज़रा मुझे ये बताओ, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, फटाफट से बताएं, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। मेटल ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा है, लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ कि मेटल क्या कर रहा है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यही हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी। और वहीं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि अगर मेटल को हाइड्रोजन के मतलब मेटल को क्या करना है, अगर हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करनी है, तो उस केस में मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और जो H पॉजिटिव आयन वो क्या होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। मेटल क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, मेटल की। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक बार बताओ, अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। हमने क्या बोला था, अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि कौन सी स्पीशीज़ हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज़ रिड्यूस हो रही है। तो ये हम किससे पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तब हमने क्या कहा था, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा वो रिड्यूस हो जाएगा, बेटर मतलब कैसे होगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बिहेव करेगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं अगर हम बात करें, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेटल की कैसे, अगर मेटल को रिएक्ट करना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करनी है, तो उस केस में मेटल की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं, मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो कैसे बिहेव करा है, कैसे बिहेव करना चाहिए, एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करना चाहिए। और एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे बिहेव करने लग जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तभी रिएक्शन इस तरीके से नहीं जाएगी, हाइड्रोजन गैस का कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एसआरपी की वैल्यू अगर मेटल हमारा, तो यही चीज़ बोली गई है कि जो भी हाइड्रोजन से बिलो हैं उनकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। जैसे हम ऐसे सीरीज में लिख रहे थे, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे जो लिख रहे थे हाइड्रोजन से पहले इनकी एसआरपी की वैल्यू क्या थी, कम थी। तो ये क्या शो कर सकते हैं, ये वाली रिएक्शन शो कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इनकी एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन से
कम होती है। तो जिनकी भी हाइड्रोजन से एसआरपी की वैल्यू कम होती है, यानी कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और हाइड्रोजन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मेटल के क्या होना चाहिए, मेटल जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एज ऑक्सीड। मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। मेटल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो सिंपल सी बात, रिड्यूसिंग, हाँ ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बोला था कि जो खुद क्या होगा, देखो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मगर वहीं हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरे के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वही कैसे मेटल क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी एसआरपी की वैल्यू कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी एसआरपी की वैल्यू हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। तो ये लिख देती हूँ, एसआरपी जो है हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन से कम। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन से कम। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा H पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कैसे बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी एसआरपी या एसओपी की वैल्यू कितनी होती है, और एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होनी चाहिए। अब जीरो से जिसकी भी वैल्यू कम है, जो नेगेटिव में जितनी भी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी कि उनकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिड्यूस होने की। ठीक है, तो कैसे बिहेव करेंगे, एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि कब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये चीज़ और पता चल गई कि जो हाइड्रोजन से बिलो वाले हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्योंकि एसआरपी की वैल्यू कम होती है तो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज ज़्यादा इजीली हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन करने के। वो क्या प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर उन मेटल को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करनी है तो उनकी एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। ठीक है, आइए जी समझ। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फटाफट से जो हमने अभी तक एप्लीकेशन पढ़ी है, पर तो हमने ली, हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा फर्स्ट में कि किस हमें ये पता करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि कौन स्पीशीज़ क्या हो रही है, कौन सी स्पीशीज़ एक क्या करेगी बेहतर तरीके, यानी कि एक बेहतर रिड्यूस, मतलब जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, किसकी हाई टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, किसकी हाई टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये पता चल गया था हमें। फिर हमने क्या बात कर ली थी कि हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने उसकी भी बात कर ली थी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकाला जा सकता है हमारा, उसकी बात हो चुकी थी। फिर हमने कि स्टैंडर्ड ईएमएफ जो हमारा एसआरपी वैल्यू है, स्टैंडर्ड एसआरपी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है क्या कैलकुलेट करने में, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने में, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है किसी भी सेल की, उसको कैलकुलेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है हमें। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें और क्या हेल्प करती थी कि ये पता करने में कि कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है जिनके एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन से कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कैसे बिहेव करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारे दो क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन कह रखा है कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल की जिसमें ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, देखो ये बताओ ये क्या दे रखा है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक पॉजिटिव में जा रहा है और सिल्वर क्या कर रहा है, एजी पॉजिटिव में जा रखा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, देखो इसे ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या दे रखी है हमें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो देखो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या था कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं ईएमएफ के लिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस
ई नॉट एनोड, यही यूज़ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये हम क्या लेके चल रहे थे, दोनों वैल्यू कैसे लेके चल रहे थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेके चल रहे थे। क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेके चल रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इक्वल होते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन कन्वेंशन डिफरेंट होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, जिंक +2 कहाँ जा रहा होगा, जिंक में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का नोटेशन किसके इक्वल होगा, -E0 किसके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, जिसमें कहाँ जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, Zn+2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, SRP की वैल्यू, ठीक है। और वहीं अगर हम SRP की वैल्यू किसकी निकालना चाहें, Ag की, वो भी निकाल सकते हैं। Ag पॉजिटिव कहाँ जा रहा होगा, Ag में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Ag जो है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, Ag पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू में गिवन है, कितनी गिवन है, -0.80 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा, वो कैसे कैसे क्या हो जाएगा, SRP की वैल्यू ज़्यादा तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होगा तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। तो ये क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये कैसे बिहेव करेगा, Ag की हमारी क्या होगी, कैथोड होगी, यानी कि Ag पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। तो ये हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है। और यहाँ पे जिंक की SRP की वैल्यू क्या है, कम है। तो जिसकी SRP की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, रिड्यूस ना होके क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, जो कैथोड पे जो भी कैथोड, ये हमें दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, कैथोड पे। और ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमें पता लगाना होगा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, हमें फॉर्मूला में क्या है, हमने दोनों वैल्यू किस में ले रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रखी है। तो हमने जो उन दोनों वैल्यू क्या निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। फिर उसके बाद हमें देखना है, हमें चेक करना है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी और कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही होगी। तो जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा वो क्या हो रही होगी, रिड्यूस। तो सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। जिसके SRP की वैल्यू कम वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो यही यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, E0 क्या आ जाएगा मेरा, कैथोड किसकी होगी हमारी, Ag पॉजिटिव, और Ag माइनस में E0 ऑफ Zn। जिंक क्या करेगा हमारा, जिंक क्या होगा, +2 और Zn, ठीक है। एनोड की बात कर रहे हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बिहेव कर, ये होगा एनोड और ये क्या होगा, कैथोड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, देखो लेके, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, हम किसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेके चलते हैं। कैलकुलेशन में हमने देख लिया था, उसी की हेल्प से हमारा नेगेटिव साइन आ गया था। फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। ये क्या थी, 0.80 वोल्ट माइनस में -0.76 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.80 प्लस 0.76 वोल्ट, वैल्यू आई 65.1, 1.5 क्या आ जाएगी, E0 स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा कि क्यों हमने वहाँ पे EMF की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में कन्वर्ट करा था। और किस तरीके से, देखो ये जो EMF की वैल्यू आती है वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आती है, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है और हमें क्या बतानी है, सेल की रिएक्शन बतानी है। हमें क्या दे रखी है, एक ऐसे नॉर्मल दे रखा है कि जिंक +2 में जा रहा है और Cd+2 किस में जा रहा है, Cd में। ठीक है, एक्टिविटी कितनी दे रखी है, आयंस की 1 एक्टिविटी दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है हमें, जिंक कहाँ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कहाँ जा रहा है, जिंक +2 में। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वहीं हम बात करें कैडमियम, क्या Cd क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसमें भी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ये क्या, ये भी क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर से इनका क्या निकालेंगे, SRP निकालेंगे। तो SRP E0 क्या, E0 Zn+2 और Zn कितना आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ 0.763 वोल्ट। ठीक है, यही आएगा। और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, +2, मैग्नीट्यूड सेम, साइन डिफरेंट, तो ये आएगा 4 वोल्ट। ये चीज़ समझ आई। अब देखो इनमें से SRP की वैल्यू किसकी ज़्यादा, हमें पता है नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा बड़ा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा, नेगेटिव साइन की बात कर रही हूँ कि जिस भी इंटीजर के आगे या डेसिमल के आगे, फ्रैक्शन के आगे, जिसके आगे भी नेगेटिव साइन लग जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, नेगेटिव साइन लगने के बाद वो क्या हो जाती है, सबसे कम वैल्यू। तो ये कम होगी, ये क्या है, ज़्यादा है। तो SRP वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, कैडमियम की। तो कैडमियम कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो हमारी ईएमएफ का वैल्यू E0 सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू E0 Cd+2 Cd। ठीक है, माइनस में E0 जिंक+2 और क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का। जिंक का क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, कैथोड हमने क्यों लिया Cd को, क्यों लिया, क्योंकि उसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, बस सिंपल। अब हमारा काम क्या है, वैल्यू पुट करें और आंसर -0.763 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो प्लस हो जाता है, 0.763। हाँ जी, यही वैल्यू दे रखी है। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 063.0 वोल्ट। ये हमारी क्या है, E0 सेल की वैल्यू। ठीक है, EMF हमारा सेल का कितना आया, 0.36 वोल्ट। वहीं अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो देखो, अगर सेल रिएक्शन की बात करते हैं, देखो सेल रिएक्शन क्या होगी हमारी, सेल रिएक्शन विल बी, देखो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है हमारा, कैडमियम, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक। तो क्या होगी, देखो हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगी कि जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, जिंक+2। ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, और वहीं हम बात करें Cd+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, Cd। क्योंकि ये क्या होगा, SRP की वैल्यू इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो नेट रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, हमारी नेट रिएक्शन बनेगी कि हमारा जिंक प्लस Cd+2 किस में जा रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा है यहाँ पे, जिंक+2 और कैडमियम। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कैडमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की क्या एप्लीकेशन, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, बाकी हमने क्या देख लिया, इसकी एप्लीकेशंस भी देख ली हैं कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है।
तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास से करते हैं।